हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एजुकेशन कवरेज। जैसे कि आप लोग जानते हैं बच्चों, हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है केस स्टडीज़ को लेकर। ठीक है, केस स्टडी के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में मिलते हैं। तो चैप्टर 1 के क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हैं, चैप्टर 2 भी अभी चल रहा है। चैप्टर 2 का ये फर्स्ट हम लोग केस स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, इसी तरह से केस स्टडीज़ आती रहेंगी और आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन कोई डाउट रहता है तो मुझे बताना, फिर उसे स्टार्ट कर उसे मतलब डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं अब हमारे पास क्या है आज के क्वेश्चंस। केस स्टडी क्या है हमारी। यहाँ हमें कुछ फिगर्स दी हुई है बच्चों, और देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ ऊपर हमें बोला हुआ है द बिलो पिक्चर्स आर द फ्यू नेचुरल एग्जांपल्स ऑफ पैराबोलिक शेप। देखो अब मैं बताता हूँ ना कि चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं हर जगह पे। ठीक है, तो मैथ्स में जो हम लोग चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो भी सब आपको बाहर देखने को मिलेंगी। कुछ देखने को मिल जाती है, कुछ आप ऑब्जर्व कर लेते हो, कुछ नहीं कर पाते हो। तो इन्हीं एग्जाम्पल्स को अब आपके एग्ज़ाम में है ना, आपके क्वेश्चंस में कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो ये भी काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। देखो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, फर्स्ट फिगर में देख लो आप। फर्स्ट फिगर में आप लोगों को देखो यहाँ दिख रहा है, ये देखो ऐसे बन रहा है ना वी जैसा। मैंने बताया था पैराबोला शेप में ऐसे बनता है वी जैसा। ये कर्व बनता है, थोड़ा सा ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है, या ऐसे बन सकता है, किसी भी डायरेक्शन में ये हो सकता है। तो देखो यहाँ हमारे पास इसमें बन रहा है, इधर देखो ये बना हुआ है इसमें ऐसे करके, है ना। ये हमारे पास जो है ना सब के सब पैराबोला शेप में पैराबोला। ये देखो ये रहा, इसके बाद ये देखो ये डाउन जा रहा है और फिर ये ऊपर जा रहा है। क्लास 11 पे ना इसी ब्रिज को लेके क्वेश्चन भी है। जो ये वायर्स यहाँ पे लगी हुई है ना, इन वायर्स को लेके क्लास 11 में आप क्वेश्चन है। अगर आप आगे मैथ्स करोगे क्लास 11 में तो आप देखना है क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को। इसमें कॉनिक सेक्शन एक चैप्टर है उसमें। ठीक है, तो सब के सब ये क्या है, सब के सब एक पैराबोला को प्रेजेंट कर रहे हैं, पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखो क्वेश्चंस क्या क्या आएंगे हमारे पास। तो पहला जो क्वेश्चन है बच्चों वो क्या है, इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c a b and c आर व्हाट। देखो हम लोग पहले भी ये पढ़ चुके हैं कि ABC इसमें क्या होते हैं, लेकिन NCERT में इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, मतलब ये पूछा नहीं गया हुआ, लेकिन यहाँ आपसे पूछ लिया है। तो यहाँ वही बच्चा आंसर दे पाएगा जिसने चीज़ों को पढ़ा है, सिर्फ NCERT के क्वेश्चंस नहीं करे हैं, उसने चीज़ों को पढ़ा है अच्छे से। तो देखो ये बोल रहा है ऑल आर पोलिनोमियल। पोलिनोमियल तो होगा नहीं, ये पोलिनोमियल तो खुद है ना। ax² + ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये पोलिनोमियल तो खुद है, ये पोलिनोमियल तो होगा नहीं। ऑल आर रेशनल, सारे के सारे रेशनल होंगे। ये भी मतलब कंसिडर करने लायक है, लेकिन बाकी का पॉइंट देखते हैं अभी पहले। a इज़ नॉन जीरो रियल नंबर एंड b आर सी एनी पोलिनोमियल। बोल रहा है a और जो a जो है वो नॉन जीरो रियल नंबर है, मतलब a जीरो नहीं होगा, और जो b और c है वो कोई भी पोलिनोमियल होंगे, मतलब कोई भी नंबर होंगे वो चलेगा। और इसके बाद में ऑल आर इंटीजर, सारे के सारे इंटीजर होंगे। देखो डी ऑप्शन तो गलत हो गया, क्योंकि मैं एक ही जगह पे 2/3 भी ले सकता हूँ, जो कि इंटीजर नहीं है। सी को भी छोड़ते हैं, सी काफ़ी हद तक ठीक है। फिर ये बोल रहा है ऑल आर रेशनल नंबर। अब ये भी गलत है बच्चों। मान लो मैं बोलता हूँ कि हमारे पास आ गया मान लो 2x² आ गया, प्लस में √3x आ गया और +4 आ गया। अब देखो यहाँ √3 क्या है सॉरी, यहाँ पे √3 क्या है, इरेशनल नंबर है, और उसने बोला कि सारे के सारे रेशनल होते हैं, तो इरेशनल भी आ सकता है, वो भी पोलिनोमियल में चलेगा। तो ये जो हमारा बी ऑप्शन था वो भी गलत हो गया। ए ऑप्शन तो वैसे ही गलत था। अब जो सी बचा है वो हमारा करेक्ट होगा, और इसको चेक भी करना है। ऐसा नहीं है कि बाकी के 3 गलत है तो ये ठीक हो गया, इसे देख तो लो एक बारी। ये बोल रहा है ए जो है वो नॉन जीरो होगा। देखो बच्चों, अगर ए जीरो हो गया है इसमें, अगर ए जीरो हो गया तो जो x² वाली टर्म है वो तो हटी जाएगी। मैं ये तो नहीं बोलूँगा 0x²। अब उस इक्वेशन में अगर x² ही नहीं होगा तो वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे होगा, है ना। इसलिए a जो है वो नॉन जीरो है, a जीरो के बराबर नहीं है, और b और c कोई भी पोलिनोमियल, कोई भी नंबर चलेंगे, वेदर इट इज़ रेशनल और इरेशनल, डजंट मैटर रोल। ठीक है, तो कहीं मैटर नहीं करता, हमें बस 2 नंबर्स चाहिए, वो वहाँ पे मिल जाने चाहिए। ओके, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है सेकंड क्वेश्चन। इफ़, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इफ़ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल देन डिस्क्रिमिनेट दिस इज देन। देखो ये चैप्टर 4 में वैसे तो ठीक है, लेकिन ये चैप्टर 2 में भी पूछा जा सकता है आप लोगों से, क्योंकि क्वाड्रेटिक का ही क्वेश्चन है। और वहाँ पे आप जब कर रहे होगे तो आपको ये नहीं स्पेसिफाई किया जाता कि ये चैप्टर 2 से है या चैप्टर 4 से है। आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको आंसर देना है। तो बोल रहा है अगर इनके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं तो बताओ डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा। मैंने आपको बताया था इसमें नेचर ऑफ रूट की कंडीशन होती है b² - 4ac = 0। ठीक है, b² - 4 = 0 क्या होगा, जब ये इक्वल टू 0 होता है तो हमारे पास 2 इक्वल रूट्स आते हैं, है ना। 2 इक्वल रियल रूट्स, 2 इक्वल
रियल रूट्स आते हैं जब ये इक्वल टू 0 होता है, इसी को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो जो डी है वो क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी हमारे 2 इक्वल रूट्स आएंगे। इज दैट क्लियर टू ऑल? चलो मूविंग टू द नेक्स्ट। अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा आर दी जीरोज ऑफ दिस पॉलीनोमियल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखो इसके दुनिया भर के टाइप बन सकते हैं, पूरा का पूरा आप चैप्टर क्या पूरा मतलब आप एक सीरीज़ बना सकते हो सिर्फ रूट्स के क्वेश्चंस को लेके, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करते जाओ, नई नई चीज़ें आती जाएंगी और आप सीखते जाओगे। देखो इक्वेशन क्या बच्चों, ये x2 नहीं है, ये 2x² है माइनस x है प्लस 8 की है, ओके। अब ये बोल रहा है अल्फ़ा एंड 1 अपॉन अल्फ़ा आर दी रूट्स। तो ये मैं मान लेता हूँ ये मेरा अल्फ़ा है एंड द सेकंड रूट बी रिटर्न एज बीटा। हम लोग सेकंड रूट को बीटा कंसीडर करते हैं, सो मैंने भी कंसीडर कर लिया। एंड अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, c अपॉन a होता है बच्चों, ठीक है, c अपॉन a। अब देखो जरा प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, द फर्स्ट रूट वॉज अल्फ़ा, द सेकंड रूट वॉज 1 अपॉन अल्फ़ा। इट्स गिवन इन द क्वेश्चन में वो दिया हुआ है, ध्यान से देखो वहाँ पे, ठीक है। अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो गया और इधर क्या आएगा c अपॉन a। और हमारी क्वालिटी के अकॉर्डिंग क्या है, ये a है, ये हमारा b हो गया, इसके साथ जो दिया हुआ 1, ठीक है, और ये हमारा c हो गया। तो हमारा c पार्ट कितना है बच्चों 8k और उसके नीचे हमारा a पार्ट कितना है 2। क्लियर हुआ? देखो 8k और नीचे 2 आ गया। अब ध्यान दो ये कितना आ जाएगा, हमारा हो जाएगा 4 और ये हो गया इधर 1 इज इक्वल टू 4k। तो k की वैल्यू कितनी होगी 1/4। तो हमारा जो ऑप्शन बी है बच्चों वो करेक्ट होता है। क्लियर हुआ? ठीक है, कैसे किया? तो जब भी ये रूट्स आए ना, प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे क्यों यूज़ किया, देखो सम यूज़ करने का फ़ायदा नहीं हो रहा था। अल्फ़ा प्लस 1/अल्फ़ा लेता तो ये दोनों कटते भी नहीं, एलसीएम लेता क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती, फालतू में मेरा काम बढ़ जाता और 2 वेरिएबल्स भी आते, तो उससे इक्वेशन की सोल्यूशन नहीं आ रहा था। ठीक है, आप प्रोडक्ट भी यूज़ कर सकते हो, सम भी यूज़ कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है और क्वेश्चन पे डिपेंड है कि वहाँ पे प्लस से वैल्यू आएगी भी कि नहीं आएगी। तो आप प्लस लोगे, देखना वहाँ पे वैल्यू नहीं आएगी, फिर आपको प्रोडक्ट ही लेना पड़ेगा। ठीक है, सम भी यूज़ करते हैं हम लोग, जैसे मान लो एक रूट ऐसा जाता है हमारा प्रोडक्ट में या सम में आते हैं हमारे रूट, तब हम लोग ऐसा करते हैं। जैसे मान लो 1 माइनस अल्फ़ा और दूसरा अल्फ़ा प्लस 1 आ गया, ठीक है, तो मैं इनका क्या करता, अब इनका प्रोडक्ट नहीं करता, अब इनका सम करता। जब इनको जोड़ूंगा तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कट रहा था, है ना। तो सम भी यूज़ करना पड़ सकता है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि कैसी सिचुएशन है। तो चलो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है ग्राफ ऑफ दिस x² + 1 = 0। देखो यहाँ पे y नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम लोग y कंसिडर करते हैं। देखो ये जो पोलिनोमियल होता है ना, इसको हम लोग fx लेकर चलते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाता है fx, इसको मैंने fx ले लिया, fx = x² + 1 = 0। ये हम लोगों को ग्राफ बनाने के लिए दिया हुआ था, और fx को हम लोग y कंसिडर करते हैं, तो ये क्या हो गया, ठीक है, y = x² + 1। तो इसका ग्राफ देखो कहाँ से जाएगा बच्चों, इसका ग्राफ देख लो, फिर क्वेश्चन के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर दिए हुए यहाँ पे वो आप क्लियरली देख पाओगे। देखो सबसे पहली बात, अगर मैं x को 0 कर दूँ तो y कितना आ जाएगा 1, है ना। अगर मैंने x को 0 कर दिया तो y आ जाएगा 1। ये हो गया हमारा 0 और 1 पॉइंट, है ना। ये पॉइंट इस लाइन पे आएगा। क्लियर हुआ? अब देखो मैं x की कोई भी वैल्यू पुट करूँ, x की मैं कोई भी वैल्यू पुट करूँ, ये जो y है वो कभी भी माइनस नहीं आएगा, y कभी भी माइनस नहीं आएगा। तो इस ये जो वैल्यू देने वाला है वो हमेशा पॉजिटिव y के लिए ही देने वाला है। तो अगर मैंने x मान लो -1 पुट किया तो कितना हो जाएगा, -1² + 1 हो जाएगा 2। तो यहाँ अगर मैं ये 1 पुट करता हूँ तो ये 2 समथिंग आएगा, मतलब यहाँ कहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही मैं इसके बाद 2 पुट करता हूँ तो ये 4 कहीं यहाँ आएगा, ऐसे। तो मैं देख रहा हूँ कि इधर से ये ग्राफ इधर आया और फिर इससे पास हो के अब ये नीचे गया कि नहीं गया, मैंने बताया ना नीचे नेगेटिव वैल्यू कभी दे ही नहीं रहा, तो नीचे जाएगा ही नहीं। फिर क्या हुआ, जब मैंने x को प्लस पुट करना शुरू करा, मैंने x की जगह पे 1 पुट किया तो फिर से मेरा पॉजिटिव आंसर आया। मैंने x की जगह पे 2 पुट किया, फिर से मेरा पॉजिटिव आया। 3 पुट किया, फिर से पॉजिटिव आया। 4 पुट किया, फिर से पॉजिटिव आया। तो मतलब ये है कि जब मैंने x की वैल्यू पॉजिटिव पुट करनी शुरू करी तो ये वापस क्या हुआ, वापस पॉजिटिव एक्सिस की तरफ चला गया, y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ चला गया। तो ऊपर से आया ऐसे, जब मैं x की माइनस की वैल्यू पुट कर रहा था तब भी y प्लस में था, फिर जब मैंने x को 0 पुट किया तो वो 1 बना, और फिर वापस जब मैंने x की पॉजिटिव वैल्यू पुट की तो वो वापस पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ चला गया। तो देखो ये ग्राफ बनता है।
अब ऑप्शन 1 देखते हैं, इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट, इंटरसेक्ट तो नहीं करता एक्स एक्सिस को, तो ये तो गलत हो गया। टच एक्स एक्सिस एट अ पॉइंट, एक्स एक्सिस को टच भी नहीं करता। नाइदर टच और इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, ये वाला सही है, ना ही एक्स एक्सिस को टच करता है और ना ही इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, तो ये आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5, इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ सब द रूट इज माइनस पी एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज -1/p, तो बोल रहा है पॉलिनोमियल बताओ क्या होगी। देखो सम ऑफ रूट मतलब हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा, कितना दिया हुआ है -p, और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है -1/p। अब इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, मैंने बताया था तब यूज़ करना है जब आपको सिर्फ इक्वेशन बनाकर देनी है। तो देखो ये होता है x² अल्फ़ा बीटा और हमारे पास x और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो यहाँ क्या रखते हैं बच्चों हम लोग, सम ऑफ रूट रख देते हैं, वो कितना है -p, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका px, और यहाँ हो जाएगा -1/p हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसने फ्रैक्शन में ही छोड़ रखा है, तो हम लोग भी फ्रैक्शन में ही छोड़ देते हैं। अच्छा, फ्रैक्शन के साथ साथ आप इसका एलसीएम भी ले सकते हो, देखते हैं मैच किससे करता है ये देखो यहाँ मैच हो रहा है, ये रहा, है ना। बाहर कोई कांस्टेंट ले रखा है कि वो अभी हम लोग यहाँ कंसिडर कर सकते हैं, उसकी दिक्कत नहीं है, जो कॉमन नंबर आता है वो वहाँ पे चला जाएगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका जो सी ऑप्शन है बच्चों वो हमारा करेक्ट होगा, ठीक है, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, देख लो मैच करके यही वाला आ रहा है। तो ये थे बच्चों 5 क्वेश्चन, ठीक है, हमारे आंसर्स भी सारे सही आए हैं, तो नीचे आंसर दिए हुए हैं। इसकी PDF हमारे चैनल टेलीग्राम के लिंक पे डाली हुई है, तो अगर आपको PDF चाहिए तो आप वहाँ से ले सकते हो, और दूसरा अगर आपको व्हाट्सअप पे चाहिए तो नीचे आप मुझे जो व्हाट्सअप का नंबर है उस पर हाई सेंड कर सकते हो, फिर मैं वहाँ पे सेंड कर दूँगा आपको। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जितने ज़्यादा बच्चों के साथ कनेक्ट हो पाऊँ उतनी ज़्यादा अच्छा है। कुछ एटलीस्ट कुछ बच्चे ऐसे हों जिनके लिए मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ, जिनके मैं इंटरेस्ट डेवलप कर पाऊँ मैथ्स में, ठीक है। मेरी कोशिश तो यही रहती है करने की। तो बच्चों प्लीज़ फीडबैक ज़रूर देना, अगर कुछ समझ नहीं आता तो मुझे बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।